नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। रेलवे तंत्र की नोटिस के बाद अवधि पूर्ण होते उजवाड़ा रेटलाओं में अतिक्रमणों को किया गया दूर। कपराड़ा फड़ी गांव का कुआं हुआ धराशायी, पानी को लेकर लोग झेल रहे हैं किल्लत। मधुबन डैम से पानी छोड़े जाने पर दमन प्रशासन बीती रात रहा था अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। उदवाड़ा रेटलाओं में रेलवे विभाग द्वारा उनकी जमीन में मजदूरी काम और घर काम करने वाले परिवार रह रहे हो, नोटिस की समय अवधि पूर्ण होते अतिक्रमणों को किया गया दूर। पिछले 30-35 सालों से उदवाड़ा रेटलाओं के पास पत्थरों की खदान की ओर जाते रेलवे की जमीन पर मजदूरी काम और घर काम करने वाले परिवार रह रहे हैं, पर रेलवे की जगह पर किए गए अतिक्रमण को लेकर रेलवे विभाग द्वारा यहां पर रह रहे लोगों को नोटिस दी गई थी। जहां नोटिस देने की समय मर्यादा पूर्ण होते गुरुवार के रोज रेलवे विभाग की टीम द्वारा बुलडोजर चलाकर कच्चे घरों के अतिक्रमण को दूर करने की कार्यवाही की गई थी, जिसकी वजह से निराश्रित बने लोग भावुक बन गए थे। दूसरी ओर यहां रहने वाले मजदूर वर्ग के लोगों का कहना है कि रेलवे तंत्र द्वारा बारिश की मौसम जाने के बाद ये कार्यवाही की गई होती तो अन्य जगह पर रहने की व्यवस्था हो जाती, पर अब बारिश के मौसम में ये कार्यवाही करते लोगों में आक्रोश देखा गया था और रेलवे विभाग थोड़ी सी मानवता दिखाकर बारिश के मौसम तक आश्रय दी जाए, ऐसी लोग मांग की गई। हमको तो भाड़े के रूम का लेने को औकात नहीं है, हमारा भाड़े के रूम लेने को औकात नहीं है हमारा। काम 600 रुपए देता है, कोई 500 देता है, कोई 300 देता है। मामले दर्ज निकली है। चालीस घर है हमारा, सब छोटे छोटे परिवार के ही। कितने करे 30-40 घर है सबका। कितने लोग रहते हैं? 10 घर टूट गया फिलहाल अभी 10 घर टूटा है, क्योंकि इधर बाजू में खड्डा है। उन लोग का सरपंच लोग का जगह नहीं रहता था यहाँ का, तो हमारा घेरवेरा उन लोग ने निकाला है। लाइट है, मीटर है, राशन कार्ड है, सबका आधार कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, पान कार्ड है, सब है इधर का। सब सरकारी बाथरूम आया, सरकारी घर आया हुआ है यहाँ पे। तो इतना सब रहते हुए फिर भी हम लोग को तो निकल दिया यहाँ से। हम लोग यहाँ से हमारा पूरा बचपन गया, लगभग हम लोग को इधर 50 साल हो गया। हमारे मम्मी डैडी लोग को 50 साल हो गए, हम लोग इधर रह रहे। यहाँ पे इधर ये लोग ने पहले देखे गया था, नोटिस देखे गया था। ये सब बच्चे थे, तो बच्चे लोग ने कागज नहीं लिया, तो बूढ़े लोग इधर बैठे थे, उन लोग के हाथ में कागज ये लोग देखे चले गए। हम लोग को पता नहीं चला, अनपढ़ लोग है। 2 दिन के बाद ये लोग ने बताया, सरपंच के पास गए हम लोग। सरपंच बोला आप आएंगे तो अपन बात करेंगे। सरपंच ने भी बहुत सारा कोशिश किया, फिर वो लोग आए, वावा जोड़वा गए। 17 तारीख का टाइमिंग दिया था हम लोग को, तो हम लोग सब इधर ही थे, घर पे ही थे सब, कोई जॉब पे नहीं गया। सब झाड़ू पोछा करने के लिए जाते इधर काम पे, सब लेडीज लोग, तो सब घर पे ही थे। बरसात आया तो कोई आया नहीं, सब बरसात आया तो कोई आया नहीं। बरसात चला गया, 2 दिन के बाद धूप चढ़ गए तो आ गए। तो मतलब हम लोग को कुछ वैल्यू ही नहीं है ना, गरीब लोग को कुछ वैल्यू नहीं है। को पहले नोटिस दे चुके हैं हम लोग 2 महीने पहले, और यहाँ पे रेलवे बाउंड्री में उन्होंने अतिक्रमण किया है और वो हटाने का आज प्रोग्राम था। कितने घरों का डिमोलिशन किया गया? अभी तो 8 घरों का किया है, आगे और करना है। कपराड़ा तहसील के फड़ी गांव में 5 साल पहले बनाया गया कुआं हुआ धराशायी। 200 जितने परिवारों को पीने के पानी के लिए भुगतनी पड़ रही है परेशानियां।
पिछले 4-5 दिनों से ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारी बारिश के चलते कपराड़ा तहसील के फणी गांव के गोदावरी फलिया में 5 साल पहले पीने के पानी का बनाया गया कुआं धराशायी हुआ था, जिसकी वजह से इस कुएं के पानी का इस्तेमाल कर रहे 200 जितने परिवारों को पानी के लिए अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 5 साल में ही कुआं धराशायी होते कुआं बनाने में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा भ्रष्टाचार किया गया होने के आक्षेप गांव के लोग द्वारा किया जा रहा है। तो अब पीने के पानी की दिक्कत को लेकर गांव के लोग परेशान हो रहे हो। वहीवटी तंत्र द्वारा आवश्यक कदम उठाया जाए, ऐसी लोक आवाज उठ रही है। मधुबन डैम में पानी की आवक बढ़ते दमनगंगा नदी में देर रात तक डैम का पानी छोड़े जाने पर वलसाड जिला और दमन प्रशासन रात भर रहा था अलर्ट। मधुबन डैम के कैचमेंट विस्तार में भारी बारिश के चलते मधुबन डैम में पानी का स्तर बढ़ते देर रात को मधुबन डैम में से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने का शुरू करते दमन प्रशासन ने पालिका और गांव के निचले क्षेत्र में रहते लोगों को अलर्ट कर दिया गया था। दमन प्रशासन द्वारा पानी के स्तर का मॉनिटरिंग किया जा रहा था। वलसाड जिला के वहीवटी तंत्र की टीम निचले इलाकों में लोगों को सतर्क करने की कामगिरी कर रही थी। वहीं डैम का दरवाजा खोल देते दमनगंगा नदी में पूर की स्थिति भी निर्माण होती देखी गई थी। दमन, सिलवासा और वलसाड जिला तंत्र के अधिकारियों लगातार जल स्तर और संभावित क्षेत्रों का दौरा करके मॉनिटरिंग करते नजर आए और लाउड स्पीकर द्वारा निचले क्षेत्र में रह रहे लोगों को अलर्ट कर दिया गया और लोगों को स्थलांतरित करने की भी तैयारियां कर दी गई थी। पर देर रात समंदर में लो टाइड हो जाने की वजह से दमन के अंदर पानी भर जाने का खतरा जो मंडरा रहा था, वो खतरा टल जाते लोगों के साथ प्रशासन ने भी राहत की सांस ली थी। ગામના દરેક ભાઈઓ તથા બહેનોને જાણ કરવામાં આવે કે મધુબન ડેમમાંથી 2.5 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે અને સાથે ધરતીનો પણ ટાઈમ છે, તો દરેકે સાવચેતી રાખીને આજુબાજુના બધા જ ઘરોને જાણ કરે કે સતર્કતાથી આપણે સાર્વજનિક સ્કૂલ ઉપર સ્થળાંતર કરીશું। આપણા પડોશીને પણ જાણ કરીએ અને સાથે સાથે જે ઘરમાં બાળકો અને उम्रवार व्यक्ति होय एमने पण आपणे मदद करीशुं। संघ प्रदेश दमन में गौवंश में फैल रही है चमड़ी की बीमारियां। गौवंश एवं पशु चिकित्सकों द्वारा हर रोज 5 से 6 पशुओं की जा रही है ट्रीटमेंट। पूरे वलसाड जिले के साथ संघ प्रदेशों में गौवंश में चमड़ी की बीमारी बड़े पैमाने पर फैल रही है, तो गौवंश इसी बीमारी के चलते दर्द का सामना कर रहे हो। गुरुवार को संघ प्रदेश दमन में गौवंश प्रेमियों के साथ पशु चिकित्सकों द्वारा ऐसे दर्द से करा रहे पशुओं का उपचार किया गया था। गौवंश प्रेमियों के बताए अनुसार हर रोज कोरोना जैसे तेज गति से बढ़ रहा था, वैसे ये बीमारी पशुओं में तेज गति से फैल रही है, जो कि ये बीमारी जानलेवा नहीं है। फिर भी हर रोज 5 से 6 केस आ रहे हैं और घटना स्थल पर पहुंचकर जरूरी कार्यवाही की जा रही है। तो सभी लोगों को भी अगर पशुओं को हाथ लगाए तो जरूरी सुरक्षा के साथ हाथ लगाने की हिदायत दी जा रही है। आज हमको एक सूचना मिली थी कि
बेसलोर में एक नंदी, उसको गले में ज़ख्म है। हमने घटना स्थल पर जाकर के देखा तो हमने पाया कि ये अमूमन एक स्किन डिजीज़ है, चमड़ी का एक रोग है जो हर जगह अभी आपको देखने को मिलेगा गौवंश में। ये इतना फैल चुका है आज पूरे दमन में, या आप कहो कि हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात में भी इस तरीके से फैल गया है। जिस तरीके से कोरोना मनुष्यों में फैला था, वैसे चमड़ी का रोग गौवंशों में फैला है, जिसकी ट्रीटमेंट हर रोज़ हम समझिए कि ये जितनी आज मशक्क़त की हमने, मेरे ख्याल से 1 बजे से लेकर अभी 3:30-4 बजने आए हैं, ऐसे 5 से 6 केस रोज़ हम कर रहे हैं। हमारे साथ साथ पशु चिकित्सा की पूरी टीम लगी हुई है, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो आप समझिए कि कितनी बड़े पैमाने पे ये रोग फैल चुका है। आज हमने इस नंदी को घटनास्थल पर ही इनका उपचार करके हमने छोड़ दिया है, लेकिन काफ़ी सारे कॉल्स हमको आते हैं, रात को भी आते हैं कि एक नंदी को चमड़ी में कुछ फोड़े जैसे हो गए हैं। लेकिन ये आपको सबको इस इंटरव्यू के द्वारा आप सबको सूचित करना चाहता हूँ कि ये कोई नया रोग नहीं है, ये जानलेवा रोग नहीं है, लेकिन हाँ, पशुओं को इससे तकलीफ़ ज़रूर होती है। काफ़ी सारे कुत्ते बिल्लियों में भी ये देखा है कि इस तरीके का रोग फैल चुका है। तो आप इससे सतर्क रहिए और कभी भी अगर हाथ इनको लगाए तो हमेशा हाथ में मोजे पहन के रखिए। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा यहाँ के स्थानीय गौ सेवकों का, जिन्होंने बहुत सहयोग किया हमारा। उनके बगैर ये बचाव कार्य करने में संभव नहीं होता, उनके सहयोग के बगैर। खास मैं मेंशन करूँगा मुकुल भाई का, राजन भाई का, ये मेरे लाला भाई का और अन्य मेरे गौ सेवक जो मेरे साथ आप देख रहे हैं, इन सब के साथ सहयोग के बगैर ये बचाव कार्य संभव नहीं होगा। दमन न्यूज़ में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। होलसेल बाजार, कभी न देखा गया हो ऐसा अनोखा सेल। किचनवेयर और घर के इस्तेमाल में आने वाली प्लास्टिक की हर किस्म की वैरायटीजों का अद्भुत खजाना, यानी होलसेल बाजार। 2000 से ज्यादा वैरायटीज एक ही जगह पर नए फ्रेश स्टॉक के साथ सिर्फ 20 रुपये में। जी हाँ, सही सुना, सिर्फ 20 रुपये में। हमारे यहाँ शीशे की, प्लास्टिक की, स्टील की, मेलामाइन की और क्रॉकरी की ढेर सारी चीजें उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए और अपनी मन पसंदीदा चीजें लेकर खुशी से घर जाइए। तो आइए, हमारा पता है होलसेल बाजार, राम मंदिर हॉल, 1st फ्लोर, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सामने, सब्जी मंडी, नानी दमन। ભગવતી સેવા સમિતિ પરિવાર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। શ્રી રાજરાજેશ્વરી ભગવતી મેલડી માતાજી મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ મશાલ ચોકમાં તારીખ 6/8/2021 ના દિને માતાજીની ભવ્ય નગર યાત્રા સવારે 9 કલાકે બસ સ્ટેન્ડ પાસે સ્થિત અંબા માતાજીના મંદિરથી પ્રારંભ થશે, જે બાદ મશાલ ચોક મંદિરે નગર યાત્રાનો વિરામ લેવાશે। ત્યારબાદ કુટીર હોમ, મંડપ પ્રવેશ, ધર્મધજા પૂજન, મહાપ્રસાદ, જળ નિવાસ અને દાન નિવાસના કાર્યક્રમ થશે। તારીખ 7/8/2021 ના રોજે સવારે 9 કલાકે ગણેશ સ્થાપન અને નવચંડી મહાયજ્ઞનું આયોજન થશે। તારીખ 8/8/2021 ના રોજે સવારે 9 કલાકે માતાજીની રાજઉપચારથી પૂજા થશે। માતાજીની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા સવારે 11:35 થી બપોરે 12:35 ના વચ્ચે થશે, જે બાદ બપોરે 12 વાગ્યે મહાપ્રસાદનું આયોજન કરવામાં આવશે। માતાજીનો સવામણનો તાવો સવારે 9 વાગ્યાથી શરૂ થશે। શ્રી રાજરાજેશ્વરી શ્રી ભગવતી મેલડી માતાજી મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું સ્થળ મંછા કોમ્પ્લેક્સની પાછળ આવેલ વેટરનિટી હોસ્પિટલની સામે સ્થિત શ્રી રાજરાજેશ્વરી ભગવતી મેલડી માતાજીની મડુલી, મશાલ ચોક, નાની દમણ। ભગવતી સેવા સમિતિ પરિવાર અને મા ભક્ત ભદ્રેશભાઈ માતાજીની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં પધારવા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। ऊपरी इलाकों में हो रही भारी बारिश के चलते मधुबन डैम के संचालकों द्वारा सुआयोजित तरीके से छोड़ा गया था डैम से पानी। मधुबन डैम के संचालकों ने सुआयोजित डैम का पानी छोड़ा था।
6 गांवों में 21 जुलाई को सुबह 8 बजे से 22 जुलाई की सुबह 5 बजे तक कुल 1000 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ऊपरी इलाकों में हो रही भारी बारिश को लेकर डैम में पानी की आवक में बढ़ोतरी होते 21 जुलाई के रोज दोपहर 2 बजे से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। 22 जुलाई सुबह 5 बजे तक हर घंटे में 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। मधुबन डैम के अधिकारियों की सतर्कता को लेकर निचले इलाकों में पानी न भर जाए, साथ ही समुद्र में आती लहरों के पानी को भी असर न पहुंचे, इस तरीके से डैम में से पानी छोड़ा गया था, जो कि गुरुवार सुबह ऊपरी इलाकों में बारिश कम होते वहीवटी तंत्र ने राहत की सांस ली थी। उमरगांव पालिका का गौरव पंथ खड्डों से भरा पंथ बना, वाहन चालकों के लिए बन रहा है जोखिम। उमरगांव का गौरव पथ इन दिनों गौरव पथ नहीं बल्कि खड्डा पथ बन गया हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। मौसम की धमाकेदार बारिश हुई नहीं कि उमरगांव के गौरव पथ पर बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, जिसके चलते इन रास्तों पर से गुजर रहे राहदारी और वाहन चालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, रात के वक्त तो अंधेरे की वजह से कई अकस्मात भी हो रहे हैं। साथ ही में दिन के वक्त यहाँ से गुजर रहे वाहन चालक किसी गेम का टास्क कंप्लीट कर रहे हो, ऐसा देखने को मिल रहा है। कई बार गड्ढों को भरने के लिए लोगों द्वारा मांग की जा रही है, पर उमरगांव नगर पालिका के सत्ताधीश और चुने हुए सभ्य चीफ ऑफिसर को पूछे बिना एक चाय का कप भी नहीं पी सकते, तो रास्ते पर पड़े इन खड्डों को भरने का तो सोचना ही गंवारा है। बता दें कि गुरुवार को इस खराब रास्ते के कारण यहाँ एक अकस्मात भी हुआ था, पर गंभीर अकस्मात न होने के चलते एक बड़ी दुर्घटना टली थी। तो अब उमरगांव वासियों की एक ही मांग है कि पालिका के चीफ ऑफिसर अपनी एसी कैबिन में से बाहर निकलकर लोगों को पड़ रही दुविधा को खुद अपने नजर से देखे और गड्ढों से भरे हुए इस रास्ते का जरूरी मरम्मत काम करे, ऐसी मांग कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि उमरगांव पालिका लोगों को पड़ रही दुविधाओं में से और रास्ते पर पड़े खड्डे भरने का कार्य करे, वो जरूरी बन रहा है। भगवान की प्रतिमाओं का सर्जन करने वाले प्रतिमाकारों का यह साल भी बिगड़ा। सरकार द्वारा गाइडलाइन स्पष्ट नहीं करते, मूर्तियों की बुकिंग नहीवत। कोरोना वायरस ने समग्र विश्व के अर्थतंत्र को अपने शिकंजे में लिया था। छोटे बड़े हर एक रोजगारियों पर असर दिखाई दे रही है, जिसमें भगवान की मूर्तियों का सर्जन कर रोजगारी पाने वाले प्रतिमाकार भी बाकी नहीं रहे हैं। इस साल कोरोना की संख्या में थोड़ी कमी आ रही है। स्कूल कॉलेज भी धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, जाहिर स्थल भी खोले गए हैं, धीरे धीरे सबकी गाड़ियां पटरी पर आ रही है। पर अब की परिस्थिति में सरकार द्वारा गाइडलाइन स्पष्ट न होते खासकर प्रतिमाकारों को इस साल भी आर्थिक नुकसानी भुगतनी पड़ेगी, जिसको लेकर प्रतिमाकार चिंतित बने हैं। गणेश उत्सव के 2-3 महीने पहले ही गणेश प्रतिमाओं के ऑर्डर मिलते थे। 50 से 60% जितना बुकिंग भी हो जाता था, पर अब की परिस्थिति में सिर्फ 52 दिन गणेश उत्सव में रह गए हो। पार्टी शहर में दमनी झापा शुक्लाव मार्ग पर पिछले 10 सालों से मिट्टी से प्रतिमा बनाते राकेश राठौड़ ने प्रतिमाओं का 1% भी बुकिंग नहीं होने का बताया है। छेल्ला 10 वर्षથી હું ગણપતિ બનાવું છું। હવે કોરોના કાળમાં એવું છે કે બુકિંગ કંઈ નથી, 2 ફૂટની મૂર્તિ બનાવતા છે, હજુ કંઈ સરકારની ગાઈડલાઈન આવી નથી। અમારે એટલું જ કહેવું છે કે સરકાર કંઈ ગાઈડલાઈન આપે તો અમારો વ્યવસાય થોડો અગાડી વધે। અમને કોઈ ગ્રાહક નથી ને કંઈ જ નથી। દશામાનો પણ તહેવાર સામે આવે છે તો પણ કંઈ ગ્રાહકનું ખબર નથી પડતી, અને સરકાર કંઈ કહે તો અગાડી અમે મૂર્તિ બનાવીએ કે નહીં બનાવીએ, કંઈ હજુ ગાઈડલાઈન બહાર નથી પડી। એટલે સરકારને એટલું જ કહેવાનું કે ગાઈડલાઈન કંઈ બહાર પાડે તો કંઈ થાય। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व है और दशा माह के त्योहार के भी कुछ ही दिन अब रह गए हो। सरकार द्वारा गणेश उत्सव को लेकर कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन जाहिर न होते भक्तजन भी दुविधा में फंस गए हैं। एक और जहां सिर्फ गणेश प्रतिमाकार प्रतिमाएं बनाकर हर रोज परिवार का लालन पालन करते हो, आर्थिक स्थिति से परेशान है। पिछले 10 सालों से गणेश जी की प्रतिमा बना रहे होने का राकेश भाई ने बताया। पहले तो 75% बुकिंग हो जाता था और एडवांस बुकिंग भी रहती थी, पर अब इस साल में न तो कोई एडवांस बुकिंग प्रतिमाओं की हुई है
और न ही ग्राहकी दिखाई दे रही है। बुकिंग नहीं होने के बावजूद 2 फीट ऊंचाई वाली गणेश जी की प्रतिमाएं फिलहाल तो बना रहे हैं। सरकार की कोई भी प्रकार की गाइडलाइन भी नहीं मिली है। स्पष्ट तौर पर गाइडलाइन दी जाए तो मुश्किलें दूर हो सकती है। दशमा का त्योहार भी पास में है, पर उनकी प्रतिमा के भी कोई भी ग्राहक नहीं है। ગિયાર છે પણ સરકારે ટાઈમ પર ગાઈડલાઈન આપેલી એટલે ધંધામાં ગ્રાહકને ખબર નથી પડી, અમને બી ખબર નહીં પડી કે શું માહોલ છે। આ વખતે કંઈ જલ્દી ગાઈડલાઈન આપે તો ખબર પડે કે મૂર્તિ બનાવવું કે નહીં બનાવવું। ગયા વખતે પણ બનાવીને પછી ગ્રાહક નથી આવ્યા એટલે બહુ ખોટનો ધંધો કરવો પડ્યો। પર આ વખતે કંઈ ગાઈડલાઈન આપે તો સારું પડે। કોરોના કાળના આગળ જો બુકિંગ અમારું કહેવાય જાય તો હમણાં 1-1.5 મહિના બાકી અમારા 75% બુકિંગ થઈ જતી, તો હમણાં એક પણ ગ્રાહક નથી। એ પરિસ્થિતિ છે। દર વર્ષે અમે 250 થી 300 મૂર્તિ બનાવતો હતો, પર આ વખતે તો 50 મૂર્તિ બનાવી છે અને નાની 1 થી 2 ફૂટની બનાવી છે। आखिरी समय पे सरकार की गाइडलाइन की वजह से पिछले साल काफी नुकसानी भुगतनी पड़ी थी। साथ ही प्रतिमाकारों और गणेश उत्सव की स्थापना करने वाले भक्तजन भी दुविधा में थे, तो अब इस साल भी परिस्थिति वैसी ही बन रही हो। प्रतिमाकारों के साथ भक्तजन भी दुविधा में घिरे हैं। मुंबई भारतीय कोस्ट गार्ड द्वारा MV कंचन नाम के जहाज में फंसे 12 भारतीय क्रू मेंबर को सही सलामत निकाला गया बाहर। उमरगांव के समुद्र से नजदीक 21 जुलाई को MV कंचन नाम के जहाज पर 12 भारतीय क्रू मेंबर फंस गए थे। बता दें कि बोट का इंजन किसी कारणवश खराब हो जाने के कारण बोट बीच समंदर में फंस गई थी, जिसके चलते बोट में सवार सभी क्रू मेंबर की जान जोखिम में आ गई थी। बता दें कि बोट के मालिक ने इस बारे में मुंबई भारतीय कोस्ट गार्ड मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर MRCC को जानकारी दी, जिसके चलते MRCC की टीम ने जहाज का लोकेशन ट्रैक करके वहां तक पहुंचने की कोशिश की थी। आखिरकार 21 जुलाई की रात को MRCC की टीम प्रभावित जहाज तक पहुंचने में सफल रही थी और MV कंचन जहाज पर फंसे हुए क्रू मेंबर को सही सलामत बचाने में कामयाबी हासिल की थी। दमन न्यूज में फिर से समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। કસ્ટમરને જ્યારે અહીંયા આવીએ ત્યારે એ લોકો તરફથી જે ફીડબેક મળે એકદમ હું સેટિસ્ફાઈડ છું અને હું પહેલેથી અહીંયા ગાડી લીધી પછી અહીંયાથી સર્વિસ માટે હું અહીંયા આવું છું।
उमरगांव जम्मू ब्राह्मण समाज के अग्रणी विपुल नायक कांग्रेस को छोड़कर आप पार्टी में हुए शामिल। उमरगांव तहसील के और सरीगांव में रहते विपुल भाई नायक जम्मू ब्राह्मण समाज के अग्रणी हैं, जिन्होंने अचानक बलसाड़ में आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर आप पार्टी का खेस और प्रमाण पत्र गुजरात प्रदेश दक्षिण जोन प्रभारी राम भाई घड़ुप के हाथों अर्पण कर स्वीकार करते विपुल नायक ने आम आदमी पार्टी में विधिवत प्रवेश लिया था। बलसाड़ जिले के संगठन में विपुल नायक को सह संगठन मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी देते उनके दोस्तों और परिवारजनों में खुशी की लहर छा गई थी। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रभारी राजेश भाई शर्मा जी, प्रभारी हेमंत भाई नारोल, जिला प्रमुख जितेंद्र भाई देसाई और सभी प्रदेश के होद्देदारों की टीम के बीच विपुल भाई नायक को आम आदमी पार्टी में जिम्मेदारी दी गई। जिला सहमंत्रीનું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યું અને જવાબદારી મને અહીંયા સંગઠન મજબૂત કરવાની જવાબદારી મને સોંપી છે અને હું સંગઠન મજબૂત કરીશ। હું 35 થી 40 વર્ષથી કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં હતો અને કોંગ્રેસ છોડવાનું મારું મૂળ કારણ કે છેલ્લા 26 થી 27 વર્ષથી વિરોધ પક્ષમાં એણે ભૂમિકા નિભાવી જ નથી, કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ પક્ષ તરીકે ઉભર્યા જ નથી, એટલા માટે મને આમ આદમી પાર્ટી જોઈન કરવા પડી। उमरगांव तहसील भाजपा महिला मोर्चा और मरीन पुलिस द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। उमरगांव तहसील के नारगोल मरीन पुलिस थाने में उमरगांव तहसील भाजपा महिला मोर्चा और मरीन पुलिस के संयुक्त उपक्रम में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में वन आदिजाति मंत्री रमणलाल पाटकर ने पेड़ों की महत्वता समझाकर कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी देखी गई, जिसकी पूर्तता के लिए पेड़ कितने महत्व के हैं, जिसका लालन पालन हमें करना चाहिए और आवश्यक होने का बताया था। साथ ही मरीन पुलिस थाने के पीएसआई शक्ति सिंह झाला ने भी पेड़ों को लगाने के लिए जानकारी दी थी। कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के तौर पर वन आदिजाति मंत्री रमणलाल पाटकर, जिला पंचायत प्रमुख अलकाबेन हर्षद भाई शाह, उमरगांव तहसील भाजपा संगठन प्रमुख दिलीप भाई भंडारी और मरीन पुलिस थाने के पीएसआई शक्ति सिंह झाला उपस्थित रहे थे। भारत माता की जय। આપણા ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી CR પાટીલજીને એમના નેતૃત્વ હેઠળ 1 વર્ષ સફળ નેતૃત્વ હેઠળ 1 વર્ષ પૂરું થઈ રહ્યું છે, એના અનુસંધાનમાં આપણે આજે વૃક્ષારોપણ અહીં મરીન પોલીસ સ્ટેશન નારગોલ ખાતે રાખ્યું છે અને એમાં આપણા મંત્રી શ્રી વન અને આદિજાતિના મંત્રી રમણભાઈ પાટકર પણ આવ્યા હતા અને એમની સાથે બધા મહિલા મોરચાના બહેનોએ આજે वृक्षारोपण કર્યું છે। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। रेलवे तंत्र की नोटिस के बाद अवधि पूर्ण होते उजवाड़ा रेटलाओं में अतिक्रमणों को किया गया दूर। कपराड़ा फड़ी गांव का कुआं हुआ धराशायी, पानी को लेकर लोग झेल रहे हैं किल्लत। मधुबन डैम से पानी छोड़े जाने पर तमन प्रशासन बीती रात रहा था अलर्ट। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नई समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।